हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब तक समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ा है और 6.2 में हमने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय की है। आगे हम देखते हैं, अगर हमें समरूप त्रिभुजों का युग्म दिया हुआ है तो हमने उनके समरूपता की पहचान करनी है कि त्रिभुज समरूप है या नहीं। अगर हमें दो त्रिभुज दी हैं तो हमने जांच करनी है कि त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि दो त्रिभुज समरूप कब होती हैं, जब संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये हम 6.1 में कर चुके हैं कि समरूपता के नियम क्या है कि संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती। संगत कोण का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये दो त्रिभुज हैं, पहले त्रिभुज ABC और दूसरी त्रिभुज DEF। अगर इसमें कोण A कोण D के बराबर है, कोण B और कोण E बराबर है, और इस तरह से कोण C और कोण F बराबर है, तो A का संगत भाग है D, B का संगत भाग E और C का संगत भाग F। तो ये आपस में बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती हैं, यानी AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर AC बाई DF। तो इसका मतलब ये कितने युग्म है हमारे पास जो हमने बराबर दिखाए हैं, 1 2 3 यहाँ पर और 3 ही पेयर यहाँ पर हैं, तो 6 पेयर 6 युग्म बनते हैं हमारे। अगर यानी हमें दो त्रिभुज को समरूप दिखाना है तो क्या हमें इन 6 पेयर को ही बराबर दिखाना है। इसके लिए हम पढ़ रहे हैं दो त्रिभुजों की समरूपता के नियम, कि अगर आपको दो त्रिभुज दे रखी हैं तो उसकी समरूपता दिखाने के लिए हमें कितने युग्म बराबर लेने हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। समरूपता का पहला नियम है AAA समरूपता। यदि त्रिभुज ABC और DEF में कोण A कोण D के बराबर, कोण B E के बराबर और C F के बराबर, यानी हमने 3 जोड़े ही देखे हैं, यहाँ पर तीनों कोण बराबर देखे, तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। तो इसका मतलब हमारे पास जो हमने यहाँ ऊपर 6 युग्म लिखे थे, अगर हमने तीनों कोण बराबर भी देख लिए तब भी हम क्या कहेंगे, त्रिभुज समरूप है। तो अगर क्वेश्चन में हमें दो त्रिभुज दी हुई हैं और हमें ये देख लिया कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और इसके आगे भी है कि अगर मान लो मेरे पास किसी त्रिभुज के दो कोण दे रखे हैं और वो दोनों कोण अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, तीसरा कोण हमें नहीं दिया हुआ, दो कोण दिए हैं और वो दोनों कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। यहां मैंने दो त्रिभुज लिए हैं। अब इस दो त्रिभुज में मुझे ये कोण दोनों 60 और 70 डिग्री के दिए हुए हैं। इस त्रिभुज का भी पहला कोण 60 और दूसरा 70 डिग्री है, तीसरा कोण नहीं पता, तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब हम देखते हैं, त्रिभुज के जब हमें दो कोण पता हो, तीसरा कोण निकालना। इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण A प्लस B प्लस C कितना होगा, 180। A कोण है 60 का, B नहीं पता, C कोण है 70 का बराबर 180। यहां से हम कोण B का मान निकाल रहे हैं, 60 और 70 ये हो गए 130, तो कोण B कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 130, 50 डिग्री। तो कोण B का मान मैंने यहां से कितना निकाला, 50। ऐसे ही इस त्रिभुज में भी हमें दो कोण दिए गए हैं, अगर मैं तीसरा कोण निकालेंगे E कोण, तो वो भी कितने का आएगा, 50 का। करके देखते हैं, तो कोण E प्लस कोण F प्लस कोण D, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। E कोण तो निकालना है, F का मान है 70, D का मान है 60 बराबर 180। तो कोण E बराबर 180 माइनस 60 और 70 प्लस करके कितने, 130, इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, कितने का आ गया, 50। तो कोण E भी कितने का आ गया, 50। अगर दो कोण बराबर हैं, जब हम तीसरा कोण निकालेंगे तो दोनों त्रिभुजों का तीसरा कोण भी क्या आएगा, बराबर आएगा। तो अगर हमें दो कोण भी बराबर पता है किसी त्रिभुज के, तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इस जो समरूपता का नियम है, इसे AA समरूपता जो कहते हैं, तो यहाँ पर हम AA समरूपता भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में तीनों कोण बराबर ना दिखाते हुए
दो कोण को भी बराबर दिखाकर दोनों त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं। तो ये है समरूपता का पहला नियम। दूसरा नियम करते हैं समरूपता का, वो है SSS समरूपता। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हों, जो हमने किया था दूसरा नियम कि संगत भुजाएं समानुपाती, यहाँ पे भुजाएं बराबर नहीं लेनी, ये ध्यान रखना है। जब हमने सर्वांग समता पढ़ी थी त्रिभुजों की, तब हम कहते हैं कि तीनों भुजाएं बराबर। समरूप त्रिभुजों में भुजाएं बराबर नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा है समरूपता क्या होती है कि समरूप का मतलब है रूप एक जैसा हो, आकार एक जैसा होना आवश्यक नहीं है। तो बराबर होना जरूरी नहीं है, भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। तो यहाँ पर अगर दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और DEF का एग्जाम्पल लेते हैं। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में अगर AB बाय DE, जरूरी नहीं है कि AB के बाय में D ही आना चाहिए, AB की बाय में EF भी हो सकता है। कोई दो भुजाओं का अनुपात अगली दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। AB बाय DE और BC बाय EF बराबर हो AC बाय DF, तब हम कहते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अगर दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों, यहाँ हमने कोण नहीं देखे, सिर्फ भुजाओं का अनुपात देखा है। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तीनों भुजाओं का, तब हम कहेंगे दोनों त्रिभुज समरूप हैं। पहले पार्ट में हमने तीनों कोण की जगह भी दो कोण अगर बराबर हैं तो हम कहेंगे त्रिभुज समरूप है, पहला नियम। दूसरा नियम, अगर तीनों भुजाएं समानुपाती हैं तब भी हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूपता का एक नियम और है, वो है SAS समरूपता। इस नियम में क्या है, यदि दो त्रिभुजों में कोई एक कोण, तीन कोण होते हैं, तीनों में से कोई एक कोण बराबर हो और उस कोण को जो दो भुजाएं बना रही हैं वो समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होती हैं। यहाँ पे उदाहरण लेते हैं एक, मान लेते हैं दोनों त्रिभुजों में हमें ये कोण बराबर दिया हुआ है, कोण B और कोण E आपस में क्या है, बराबर है। तो B कोण को कौन सी भुजा बना रही है, BC और AB, और E कोण को EF और DE। तब क्या होगा, अब यहां पे देखते हैं कि क्या होना चाहिए हमारे पास, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि कोण B बराबर कोण E और साथ में क्या होना चाहिए, SS, दो भुजाओं की एक कोण और दो भुजाएं, कोण तो बराबर और जो दो भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए। यानी जो BC भुजा है वो किसके अनुपात लेंगे, EF के, तथा BC बाय EF बराबर दूसरी भुजा कौन सी है कोण की, AB बाय DE। एक कोण बराबर और भुजाएं कौन सी लेनी है, जो इस कोण को बना रही हैं, या अगर ये दो भुजाएं समानुपाती हैं तो इनके बीच वाला जो कोण है यही बराबर होना चाहिए। तो अगर ये तीन चीज हमारे पास है, ये तीन युग्म है हमारे पास, एक कोण बराबर, दो भुजाएं समानुपाती, तब हम क्या कहेंगे, SAS समरूपता से। तो क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगी त्रिभुज DEF के, तब हम लिखेंगे SAS समरूपता से। तो ये हमारे पास तीन नियम हैं समरूपता के, जिसके आधार पर हम दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं।